हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों देखते हैं एनटीपीसी का 13 जून का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उन पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आया था दोस्तों, 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों शिक्षा दिवस बनाया जाता है 24 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस भी बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक 2025 में चौथे स्थान पर कौन था? तो दोस्तों जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 2025 के अंदर चौथे स्थान पे था डेनमार्क। भारत की रैंक दोस्तों 130वीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था, और इसमें बात कर लें दोस्तों, प्रथम स्थान पे जो मानव विकास सूचकांक है, प्रथम स्थान यहाँ पे आइसलैंड का, सेकंड नॉर्वे का था, थर्ड स्विट्जरलैंड और फोर्थ कंट्री थी डेनमार्क, और जर्मनी का 5वां स्थान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट था रुद्रदमन किस वंश का शासक था? तो ये शक शासक था दोस्तों, शक वंश है, उसका शासक था रुद्रदमन। नेक्स्ट आया था, फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो ये शुरू की इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट यहाँ था, ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगरपालिका की शुरुआत कब हुई? तो ये दोस्तों 1687-88 के मध्य हुई थी, मद्रास के अंदर, वर्तमान में चेन्नई। नेक्स्ट था, संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में हैं? तो ये दोस्तों एंटू टोगई है, इसमें संकलन है 8 संकलन संगम साहित्य के। नेक्स्ट, पीएम मोदी किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मार्च 2025 में गए थे? तो ये गए थे दोस्तों मॉरिशस। नेक्स्ट था, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी? तो ये दामोदर नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था, 1857 क्रांति को कहाँ सितंबर में समाप्त कर दिया गया? तो दिल्ली के अंदर दोस्तों 21 सितंबर 1887। नेक्स्ट था यहाँ पे, फरवरी 2025 में हिम संकलन एविलेंस भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये चमोली उत्तराखंड के अंदर हुआ था हिम संकलन। नेक्स्ट यहाँ पे था, इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार आया था, उसके बाद अशोक, और अशोक के बाद दशरथ आया था, उसके बाद संप्रीति, उसके बाद शालिलुक, देववर्मन, संत धवन और वृहदत्त दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और ऑप्शन में दोस्तों पुष्यमित्र जो शुंग है, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन में पुष्यमित्र शुंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे था, 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो ये मेरठ से हुई थी। चावल और गेहूं किस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं? तो ऑप्शन में गंगा सिंधु मैदान था। महलवाड़ी व्यवस्था में टैक्स भूमि राजस्व किससे लिया जाता था? तो ये गांव महल के सभी किसानों से लिया जाता था। 73वां संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य कौन करता है? तो ये दोस्तों ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 40 के अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करें, थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो थार रेगिस्तान दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यहाँ पर फैला हुआ है थार रेगिस्तान। नेक्स्ट अपन बात करें, पंकज आडवाणी ने 2025 एशिया स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया? तो ये दोस्तों ईरान के आमिर सरकोस है, इनको हराया था। नेक्स्ट अपन बात करें, निसार मिशन किस लिए लॉन्च किया गया? तो निसार दोस्तों इसरो और नासा का मिशन है निसार मिशन। तो ये दोस्तों पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन की जानकारी एंड पर्यावरण निगरानी के लिए मिशन था। नेक्स्ट यहाँ पे आया था, थार मरुस्थल में पानी कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है, उससे प्रोवाइड किया जाता है पानी। नेक्स्ट यहाँ पे था, 2019 नागरिकता संशोधन एक्ट में कितने धर्म थे? तो इसमें टोटल दोस्तों 6 धर्म थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
नेक्स्ट अपन बात करें 2011 जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ये दोस्तों दिल्ली का है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी 11,320। और राज्य की अपन बात करें तो बिहार। नेक्स्ट यहाँ पे आया था प्री विपर्स का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों विशेष वार्षिक भत्ता, राज भत्ता या शाही भत्ता इसे कहते हैं, जो पूर्व राजाओं को दिया जाता था। 26वां संविधान संशोधन 1971 संबंधित है प्री विपर्स से। नेक्स्ट यहाँ पे था 40वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये दोस्तों 40वां जो संविधान संशोधन है वो राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो 297 9वीं अनुसूची में कुछ और नियम जोड़े गए थे। फ्रीऑन का प्रयोग, फ्रीऑन दोस्तों फ्रीऑन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एसी, फ्रीजर आदि में शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था अल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग, तो दोस्तों अल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग सक्रिय विंडो के सिस्टम मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे था स्टोर, स्टोर में नीले रंग का कारण, जो स्टोव होता है उसमें नीले रंग का कारण स्टोव में होता है वो एलपीजी का पूर्ण दहन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वामित्व योजना में किस तकनीक का प्रयोग, तो इसमें दोस्तों ड्रोन तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे था उत्तराखंड के जोगेश्वरी मंदिर का डिजाइन किस शैली में है, तो दोस्तों शैली की बात करें तो केदारनाथ शैली दोस्तों इसमें उत्तराखंड का जोगेश्वर मंदिर है, लेकिन ऑप्शन में केदारनाथ शैली नहीं था, इसमें शिखर शैली है, फसना शिखर शैली। नेक्स्ट 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंक, तो इसमें चौथी रैंक पर थी दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग, तो एक जो वर्तमान विंडो है उससे दूसरे विंडो में जाने के लिए दोस्तों एक टैब से दूसरे टैब पर, जो MS क्रोम होता है उसमें एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें 13 जून सेकेंड शिफ्ट, तो 14 जनवरी को पूछा था दोस्तों, तो 14 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है और इंदिरा गांधी की याद में। इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी तब, और 2008 से इसे बनाया जाने लगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस टच स्क्रीन है। अपन बात करें इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट की बात करें, आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था फरवरी 2025 किस नेशनल पार्क में 5 चीते लाए गए, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है, वहाँ नामीबिया से लाए गए थे 5 चीते। नेक्स्ट यहाँ पे आया था बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, ये 2002 का है, बनाया जाता है, तो ये संसद क्षेत्र के द्वारा दोस्तों बहुराज्य सहकारी समिति नियम बनाया जाता है। राज्य सहकारी समिति संबंधित कानून दोस्तों राज्य की विधानसभा बनाती है, और सहकारी समिति किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, और इसका गठन विनियमन समापन अनुच्छेद 243 ZI के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था यूनेस्को का 2024 गैर सरकारी संगठन NGO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये दोस्तों पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। इसकी जो थीम थी वो थी दोस्तों कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। नेक्स्ट यहाँ पर यूनेस्को का दोस्तों जो विश्व धरोहर समिति का सम्मेलन 46वें सत्र का ये हुआ था जुलाई 2024 में नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर था 2001 जनगणना के अनुसार किन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से या उससे अधिक थी, तो ये दोस्तों ऑप्शन में चंडीगढ़, लखनऊ, कन्नौज और देहरादून था, तो ऑप्शन लखनऊ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे था जनवरी 2025 को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया गया, तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट यहाँ पे था मुगलों की निजी इमारत को
क्या कहा जाता था? तो दीवाने खास। नेक्स्ट था अरावली और विंध्याचल के बीच पठार, तो ये मालवा का पठार है। नेक्स्ट था झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य, ऑप्शन असम। एमपी में दोस्तों झूम खेती है उसे बेवर कहते हैं। पोंडू ओडिशा आंध्र प्रदेश के अंदर, और पोणम की बात करें तो केरल के अंदर, और डिपा छत्तीसगढ़ के अंदर कहते हैं, और दाही 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 और कुमाड़ी ये महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो विट्रा जिला। नेक्स्ट यहाँ पे था गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने किस क्षेत्र में शासन किया? तो ये दोस्तों दक्कन क्षेत्र था, दक्षिण भारत, वहाँ पर किया था। राजधानी दोस्तों राष्ट्रकूटों की बात करें तो राजधानी मान्यखेत थी, आधुनिक कर्नाटका। नेक्स्ट अपन बात करें 2025 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर, तो स्कोर दोस्तों 0.685 ये स्कोर था। नेक्स्ट अपन बात करें मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की थी? तो ये कांस्य ब्रोंज धातु की थी। नेक्स्ट अपन बात करें टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड का किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं? तो इसमें बाध्य है। नेक्स्ट अपन बात करें 1813 भारत शासन अधिनियम, जिसे चार्टर एक्ट भी कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों विज्ञान क्षेत्र प्रोत्साहन से संबंधित है। 1813 चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट अपन बात करें महान हिमालय का दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम दोस्तों हिमाद्री भी है, ग्रेटर हिमालय, वृद्ध और आंतरिक हिमालय, तो ऑप्शन आंतरिक हिमालय था। नेक्स्ट अपन बात करें कंट्रोल प्लस टैब गूगल ब्राउजर में नेक्स्ट टैब खोलने के लिए, और ये हो गया था पहले भी। और चंद्रयान 4 में कितने मॉड्यूल होंगे? तो दोस्तों चंद्रयान 4 जो होगा उसमें 4 मॉड्यूल होंगे। इसमें LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, और इसमें दोस्तों जो मॉड्यूल होंगे वो लैंडर, ट्रांसफर, असेंडर और री एंट्री ये होंगे। नेक्स्ट DPSP भाग 4 में कौन नहीं आता? तो ऑप्शन में हिंदी भाषा था। हिंदी भाषा को लेकर दोस्तों 343 के अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आया था सशस्त्र सेना भारतीय सेना ने 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेवा दिवस मनाया? तो ये 77वें नंबर का मनाया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 54वीं वर्षगांठ थी 4 मार्च को। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर आया था 13 जून थर्ड शिफ्ट, तो ये क्वेश्चन था बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया? तो ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया, और केसरी नामक दोस्तों समाचार था वो मराठी भाषा में। नेक्स्ट यहाँ पे था समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता मूल राग कितने होते हैं? तो ये 72 राग होते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें अहमद सरहिंदी ने किस वंश के शासक को मोहम्मद साहब का वंश बताया? तो मुगल वंश। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितने प्रतिशत अधिक आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी? तो 40% शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट अपन बात करें ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे आया था IMF ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो ये 2.8%। ओडिशा में जैन मंदिर का शिलालेख, इससे क्वेश्चन था हाथी गुफा है, और कंट्रोल प्लस H का था फाइंड और रिप्लेस। 74वां संविधान संशोधन का आया था, उसमें सहकारी निकाय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाम। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट था 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कजान रूस के अंदर, और 2025 होगा रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट यहाँ पे था पूजा शर्मा को BBC की 100 प्रेरणादायक एंड प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, तो ये किस लिए किया? तो 4000 प्लस
लावारिस और बेनाम शवों का अंतिम संस्कार किया था पूजा शर्मा ने। नेक्स्ट यहाँ पे था औरंगजेब के कब्र खोदने के संबंध में कहाँ विद्रोह हुआ, तो ये दोस्तों हुआ था महाराष्ट्र के संभाजी नगर, पूर्व में इसे औरंगाबाद कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे था भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक, तो ये दोस्तों थी 96 नंबर की। स्कोर की बात करें तो 38। नेक्स्ट यहाँ पे था विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025, 2 फरवरी 2025 पर भारत से किन को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया, तो जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे था राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है, तो भारत के CJI दोस्तों चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के राज्यपाल, इनके द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है हाईकोर्ट के। नेक्स्ट यहाँ पे था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो अशोक का फादर था बिंदुसार। नेक्स्ट चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो 322 से 297 ईसा पूर्व, और चंद्रगुप्त था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक था, दशरथ, संप्रीति और शालिलोक। और नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट था किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों जीवाणु और युगलिना ऑप्शन में था, तो ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। नेक्स्ट था किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश सरकार को दिया गया था, तो 1858 भारत सरकार अधिनियम। उड़ीसा में बुद्ध की कौन सी गुफा है, तो दोस्तों उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी ये गुफाएं हैं। 1946 में गांधी जी नोआखाली नामक, अब बांग्ला के अंदर है ये स्थान नोआखाली, तो जगह यात्रा क्यों की थी, तो सांप्रदायिक दोस्तों दंगे रोकने के लिए ये यात्रा की थी। माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मा नदी पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये है दोस्तों श्री V रामा सुब्रमण्यम। इसमें दोस्तों 1+5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, और कार्यकाल बात करें तो 3 या 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ओके दोस्तों, ये था 13 फरवरी का एनालिसिस। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।